डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 16B को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें जो है हमें एरिया फाइंड आउट करना है। पिछली जो हमारी एक्सरसाइज थी 16A, उसमें हमने पेरीमीटर के बारे में स्टडी किया था। इसमें हम एरिया के बारे में स्टडी करेंगे। एरिया जो होता है वो और पेरीमीटर जो होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। पेरीमीटर की जब बात आती है तो उसका मतलब होता है चारों तरफ, ठीक है, सिर्फ बाहर बाहर जो राउंड हम लगाते हैं उसको पेरीमीटर कहा जाता है। एरिया की जब बात आती है तो एरिया होता है बीच में इसके कितनी जगह है, इस शेप के अंदर कितनी जगह अवेलेबल है। अब एरिया जब निकालना है तो उसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज हैं। जैसे रेक्टेंगल के लिए है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, या फिर जिसको साइड स्क्वायर भी बोलते हैं। दोनों तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये जो डायग्राम है इसमें है लेंथ 30 ब्रेड्थ 20, तो इसका हम एरिया निकालेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ है 30 इंटू ब्रेड्थ है 20, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 600 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट जो होगा वो होगा 50, सेम वैसे ही लिखना है आपने, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, फिर इसको इस तरह से करना है, ये आ जाएगा 1250 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट जो शेप है हमारी वो है स्क्वायर, तो साइड है 40, तो हम इसको लिखेंगे साइड इंटू साइड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40, दैट इज 1600 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड। इसमें जो है हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है वो है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रूम आर 6 मीटर एंड 4 मीटर। तो हमने डायग्राम जरूर बनाना है इन क्वेश्चंस का। तो फर्स्ट हमने रेक्टेंगल बनाया, उसकी लेंथ है 6, ब्रेड्थ है 4। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट, कितने मीटर स्क्वायर कारपेट हमें जो है चाहिए टू कंप्लीटली कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। इस रूम के फ्लोर को, फर्श को पूरी तरह से कवर करने के लिए कितने मीटर स्क्वायर कारपेट जो है वो चाहिए। तो मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब भी एरिया। फ्लोर को कवर करना है तो इसका मतलब भी आपने समझ जाना है एरिया। तो पहला काम हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ रूम 6 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रूम 4 मीटर, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6 इंटू 4 दैट इज 24 मीटर स्क्वायर। फिर हमें ये तो पता चल गया भाई उस फ्लोर का एरिया 24 मीटर स्क्वायर है, तो इतनी ही कारपेट जो है वो बिछेगी, इससे ज़्यादा तो वहाँ बिछ नहीं सकती है। तो कारपेट हमें पता चल चुका है 24 मीटर स्क्वायर कारपेट नीडेड है। फिर हमसे एक क्वेश्चन किया गया है कि अगर कारपेट का कॉस्ट जो है 1 मीटर स्क्वायर का, पर मीटर स्क्वायर मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 240 रुपये, तो टोटल खर्चा कितना आएगा। तो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 240 रुपीज़, तो 24 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 240 इंटू 24, और आंसर हमारा मल्टीप्लाई आपने खुद करके देखनी है इसकी, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा 5760 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इनसाइड ए स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड, ये सॉरी यहाँ पे स्टेटमेंट मिस्टेक है, यहाँ पे 158 है, 158 मीटर, ए रोड 4 मीटर वाइड इज बिल्ट ऑल अराउंड, व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन। तो ये गार्डन था पूरा, ये बाहर तक इस तरह से, इसके अंदर ये वाला जो है वो रोड बना दिया गया, तो गार्डन कितना बच गया अंदर वो हमें बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम, बाहर वाली जो साइड थी वो थी 158, तो 4 मीटर, देखो अगर इस साइड को हम लेते हैं तो ये अंदर वाली साइड कितनी रह जाएगी, वो कैसे रहेगी, 4 मीटर हमें इधर से छोड़ देना है इस तरफ से, और 4 मीटर ही हमें इस तरफ से छोड़ देना है। तो हमारी जो अंदर वाली साइड बचेगी वो 150 बच जाएगी। कैसे हमने लिखा, साइड ऑफ आउटर स्क्वायर, बाहर वाले स्क्वायर की साइड थी 158 मीटर, फिर हमने लिखा साइड ऑफ इनर स्क्वायर, इनर स्क्वायर की साइड कितनी आ जाएगी 158, तो बाहर वाली थी 4 मीटर इधर से छोड़ दिए, 4 मीटर इधर से, तो टोटल
8 मीटर जो है हमने छोड़ दिया और ये आ गया 150 मीटर। अब हम इसका एरिया सिंपल निकाल देंगे। एरिया ऑफ रिमेनिंग गार्डन, एरिया स्क्वायर का होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो ये आ जाएगा 150 मल्टीप्लाई 150 और इनकी अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22500। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इसमें हमसे पूछा गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ जो है वो 60 मीटर है, लेंथ हमें बता दिया गया। तो हमसे फिर जो है ब्रेड्थ को क्लियर नहीं किया गया है, ये बताया गया कि ब्रेड्थ जो है वो 3/4 है इसकी लेंथ की। डायरेक्ट हमें ब्रेड्थ नहीं बताया कितनी है, ये बता दिया गया 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का एरिया जो है वो निकाल के दिखाएं। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 60 मीटर, तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी 3/4 ऑफ लेंथ। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेंथ है तो लेंथ हमें पता है 60 है, तो हमने लिखा 3/4 मल्टीप्लाई 60। 4 की टेबल में इसको कैंसिल करोगे तो 15 आएगा, 15 3 जा कितना हो जाएगा 45। तो हमें पता चल चुका है इसकी ब्रेड्थ जो है वो है 45। उसके बाद लेंथ हमें पहले से मालूम थी इसकी 60, ब्रेड्थ हमें पता चल चुकी है 45, तो एरिया जो है वो कितना आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इनकी अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया आपको मिलेगा 2700। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, इसमें हमसे पूछा गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम। एक फ्रेम है उसका एरिया जो है वो हमें गिवन है 1125 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी। तो सेम हमें क्या करना है, पहले जो गिवन है उसको लिख देना है, फिर हमने एरिया लिखा। अब जब भी आपको लेंथ और ब्रेड्थ में से कोई एक चीज़ निकालनी होगी तो आपने जिस तरफ एरिया लिखा उस तरफ फॉर्मूला लिख देना है, और फॉर्मूले में जो एक वैल्यू गिवन है वो हम पुट कर देंगे 25। फिर जो है 25 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये जाएगा डिवाइड में जाने के बाद इसको आपने कैंसिल करना है 5 की टेबल में। 25 की टेबल आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं आती है तो 5 की टेबल पे आप कैंसिल कर सकते हो, फिर जो आएगा उसको 5 पे करेंगे तो 45 आपका आंसर आपको मिल जाएगा सेंटीमीटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर। नीचे जो स्क्वायर दे रखे हैं इसका एरिया गिवन है हमें, और हमें इसकी साइड जो है वो निकाल के दिखानी। तो सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, एरिया आपने लिखा सेम जो गिवन है, फिर आपको क्या लिखना है, जो एरिया का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, जिसको हम साइड मल्टीप्लाई साइड भी कहते हैं, तो साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं इसको। अब स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाता है तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में क्या करना है, आपको इस तरह से फैक्टर बनाने हैं, लेकिन प्राइम नंबर पे ही डिवाइड करना है। 5 पे डिवाइड किया 45, फिर से 5 पे किया तो 9, 3 पे किया तो 3 और 3 पे किया तो 1। तो ये जो फैक्टर बनते हैं इसको आपने लिख लेना है। इन फैक्टर में आपको एक चीज़ ध्यान के रखनी है, मैंने यहाँ 5 और 3 क्यों लिखा, तो आपको जो है डबल का जो पेयर है वो लेना है। जैसे 2 बार 5 है, 2 बार 3 है, तो एक पेयर में से एक ही बार लेना होता है। अब 2 बार 5 है ना, तो एक ही 5 हमें लेना है, एक ही 5 हमें लेना है। यहाँ से एक ही 3 हमें लेना होता है, दोनों में से एक लेना होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 5 3 जा हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से सॉल्व करना है। एरिया 81, साइड स्क्वायर 81, साइड इज इक्वल टू 81 स्क्वायर रूट, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये बन गया 3 3 3 एंड 3। तो डबल का पेयर बना देना है अपने, इस पेयर में से एक 3 जाएगा और एक 3 जाएगा नीचे वाले पेयर में से, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ, सेम इसी से मिलता जुलता है। इसमें जो है रेक्टेंगल है, तो हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल गिवन द एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स साइड। इसकी एक साइड का एरिया हमें गिवन है, सॉरी एक साइड गिवन है और एरिया गिवन है। तो हमने यहाँ पर स्टेटमेंट को अगर देखें तो 6750 ये एरिया हो गया, फिर इसकी लेंथ हो गई। एक साइड दे रखी है तो साइड को आप लेंथ भी लिख सकते हो, ब्रेड्थ भी लिख सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो लेंथ हमने लिखा 75। अब मैंने आपको बताया था जब
एक साइड निकालनी हो, लेंथ या ब्रेड्थ निकालनी हो, तो एरिया का फॉर्मूला यूज़ कर लेना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमें पता है 75, ब्रेड्थ हमें निकालनी है, तो इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे डिवाइड में, मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ जाके डिवाइड में। इसको आपने 5 की टेबल पे कैंसिल कर लेना है, फिर 3 की टेबल पे भी हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 90। सेम यहाँ पे भी इसी तरह से सॉल्व किया हमने। लेंथ इतनी है, एरिया 1575 मीटर स्क्वायर। अब लेंथ 45 हमने एल की जगह पे पुट किया और इसको इधर से डिवाइड में लेके जाएंगे और कैंसिल जब आप करेंगे इसको 5 की टेबल पे और फिर 3 की टेबल पे, तो ये आपका आंसर आपको मिलेगा 35 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ में है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 120 मीटर स्क्वायर। एरिया हमें गिवन है 120 मीटर स्क्वायर। इफ द लेंथ इज 15 मीटर, फाइंड द ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है इसमें, पहले ब्रेड्थ निकाल लेनी है, फिर उसका यूज़ करके हमें पेरीमीटर को भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ब्रेड्थ निकालने का। उसके लिए हमें लेंथ गिवन है 15, एरिया गिवन है 120, तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ की वैल्यू 15 है, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जाएगा तो इसको कैंसिल करना है अपने। 15 8 जा 120, तो ब्रेड्थ जो है वो हमारी आ चुकी है 8 मीटर। अब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। किसका पेरीमीटर है ये, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ किया और एल की जगह, लेंथ की जगह हमने रखा 15 और ब्रेड्थ की जगह रखा 8, क्योंकि अभी अभी हमने इसको फाइंड आउट किया है। फिर 15 और 8 को प्लस करेंगे तो ये बनेगा 23, और 23 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा फाइनल 46 मीटर। ये भी आपने ध्यान रखना है, एरिया जो होता है वो स्क्वायर में लिखा जाता है और पेरीमीटर को सिंपल लेंथ में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ए मार्बल टाइल मेजर 25 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर। मतलब एक टाइल है जिसकी डायमेंशन हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, 25 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। हाउ मैनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर ए वॉल ऑफ साइज 4 मीटर बाय 3 मीटर। तो हमसे क्वेश्चन किया क्या गया है कि एक टाइल की डायमेंशन है 20 और 25 सेंटीमीटर, उसको एक दीवार पे लगाना है जिसकी लंबाई है 4 मीटर और चौड़ाई है 3 मीटर। अब हमें बताना क्या है कि कितनी टाइल लगेंगी। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, बड़े एरिया को छोटे एरिया से डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा कि कितनी टाइल इसमें लगेंगी। अब कंडीशन यहाँ पे एक होती है कि दोनों की यूनिट सेम रहनी चाहिए। जैसे ये सेंटीमीटर में है लेकिन ये वाले जो हैं वो डायमेंशन मीटर में दे रखे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मीटर को सेंटीमीटर में कर दिया चेंज। क्यों कर दिया चेंज, कैसे कर दिया चेंज, इसको हम चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इस रिलेशन का हमने यूज़ किया यहाँ पे। 1 मीटर में 100, तो 4 में हो जाएंगे 400 और 3 में हो जाएंगे 300। तो हमने लिखा लेंथ ऑफ टाइल 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ टाइल 20 सेंटीमीटर, एरिया हो जाएगा 25 इंटू 20। तो लेंथ ऑफ वॉल जो है वो है एरिया। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि मल्टीप्लाई हम करें, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही हम रखेंगे क्योंकि हमें इसको डिवाइड भी करना है अभी। उसके बाद ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो है वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर या फिर 300 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया जो है मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, आपने यहाँ पे एरिया भी लिखना है। इसका एरिया कितना हो जाएगा 400 इंटू 300, ठीक है। ये लिखने के बाद फिर आपने लिखना है नंबर ऑफ टाइल। तो मैंने अभी अभी बताया बड़े एरिया के डिवाइड में छोटा एरिया आपने कर देना है। तो एरिया ऑफ वॉल जो है, वॉल का एरिया कितना हो जाएगा 400 इंटू 300। फिर एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना निकाला हमने 25 इंटू 20 मीटर। अब जो है इसको हम कैंसिल करेंगे 10 से 10, ठीक है। 2 पे इसको कैंसिल कर दो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 10 से इधर 10 कैंसिल कर दो, 2 पे इसको कर दो 200 आ जाएगा, और 25 की टेबल में 8 पे 200 आता है, 25 8 जा 200। अब 8 की 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 30, तो आंसर आ जाएगा 240 टाइल्स, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन है 10th। इसमें हमसे क्या पूछा गया है, 1 साइड ऑफ ए स्क्वायर प्लॉट इज
250 मीटर, एक साइड जो है वो 250 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, इसको लेवल करवाना है हमें, किस तरह से लेवल करवाना है, 2 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा जो है वो 2 रुपये है, इस हिसाब से लेवल करवाना है। तो हमें पूरा एरिया पता होना चाहिए कितना है, फिर ही हम इसका कॉस्ट बता सकते हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर 250 मीटर, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, तो हमने 250 को 250 से किया मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 62,500 मीटर स्क्वायर। फिर है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग जो है वो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट जो है वो है 2 रुपीज़। तो इसका कॉस्ट जो हमने एरिया फाइंड आउट किया, इसका कॉस्ट, इसको हम 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा 1,25,000 रुपीज़। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 16B, जिसमें हमने एरिया फाइंड आउट करना सीखा रेक्टेंगल और स्क्वायर का। और अगर आपको समझ आए हैं, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।